ओम शांति। अगर बच्चा गलत नशे की आदत में भटक जाए तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? आज ऐसे बहुत केस दुनिया में देखने को मिल रहे हैं जिसके लिए कहा भी जाता है कि नशा नाश की जड़ है और जिसको नशे की लत लग जाती है उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। और बर्बाद होते हुए आज हम खुद देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा। और बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने इस बात को लेकर के शिकायत भी की है और पूछा भी है कि अगर बच्चे ऐसा करने लगते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो बच्चा अगर ऐसे रास्ते पर भटक जाता है तो उसको सबसे पहले तो दुलार, लाड़ और प्यार करना चाहिए, उसको बहुत प्यार देना चाहिए। इतना प्यार करना चाहिए कि नशा आपके प्यार के बस में छोड़ दे, क्योंकि अब विरोध करने से कुछ नहीं होगा। अब विरोध करने से नहीं चलेगा, पहले ही आपने उसको प्यार नहीं दिया। बच्चे नशा करना शुरू कब करते हैं? जब उनको किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। घर से माता-पिता के प्यार की कमी की महसूसता होती है। पहले ही बच्चे के साथ बैठ कर के प्यार से उनसे बातें नहीं की, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उनके सुख-दुःख को नहीं समझा, उनको अकेलापन महसूस होता रहा और उनको जो मन में आया, जो समझ आया, सो वो अपने हिसाब से करते रहे। और फिर धीरे-धीरे करके वो नशे के आदी हो गए। नहीं तो अगर माता-पिता का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है और सभी से ये बात बार-बार बोलते हैं कि अपने बच्चों से भरपूर प्यार कीजिए। प्यार करो, उनको समय दो, उनके बीच में बैठ कर के अपने बच्चों के साथ बैठ कर के दोस्तों के जैसी बातें करो। जैसे दोस्त आपस में बैठ कर के बात करते हैं, ऐसी बात अपने बच्चों के साथ करो कि कहाँ उनकी गलतियाँ हो रही हैं, बच्चों की गलती कहाँ हो रही है। अगर आप दोस्त जैसा व्यवहार करेंगे उनके साथ, तो आपको वो बताएँगे, आपको समझ में आएगा कि गलतियाँ बच्चों से कहाँ हो रही हैं। और फिर तुरंत उनको सद्मार्ग दिया जाए, अगर वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो, उसी टाइम पर वो बच सकते हैं। और अगर उनकी काफ़ी आदत धीरे-धीरे करके बन गई है और वो गलत आदत उनको नशे की लग गई है और वो गलत काम करने लगे हैं, तो उनके जो रक्त होता है, वो रक्त उनका नशे का आदी हो जाता है और फिर बहुत कठिन होता है नशा छोड़ना। फिर भी ये कहते हैं कि प्यार करो उनको, उनको प्यार से समझाओ। अब आपकी डाँटने से, आपके मारने से, इन चीज़ों से अब बच्चे नहीं समझेंगे। ये तो समय आपका आपने निकाल दिया। ये शुरुआत थी, उस टाइम पर आप उनको प्यार से बात करते, उनकी बात को समझते, उनको डाँटते, प्यार देते, सब कुछ करते, तब वो समझ सकते थे, लेकिन अब वो समय निकल गया है। अब आप डाँटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो अब नहीं बच्चे समझेंगे। अब तो उसको प्यार दो, बस एक ही चीज़ है, और डॉक्टर के पास ले जाओ, औषधियों से उसका नशा छुड़ाओ। नहीं तो आजकल के नए बच्चे जो कहते हैं ना, आजकल ये चल रहा है कि पहले नशा और नशा करके फिर स्कूल कॉलेजों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये सिस्टम चल रहा। ये बिल्कुल ज़हर है, इस समाज को नष्ट करने वाला सबसे तीखा ज़हर है ये। इस बात को मान लेना। गए गर्लफ्रेंड बनाया, फिर ब्रेकअप, फिर गर्लफ्रेंड बनाया, फिर ब्रेकअप। ये क्या है? व्यभिचार प्रवृत्ति जिसको हम निंदनीय कहते हैं, उसको आज दुनिया में लोग सजा करके परोसा जा रहा है, सजा करके परोस रहे हैं। बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर दूसरा, फिर ब्रेकअप। तो इसको सजा-सजा करके परोसा जा रहा है और इसको अगर हम अपनी भाषा में बोला जाए तो इसको व्यभिचार कहते हैं, इसको पाप कहते हैं। और जब बच्चे ऐसे लक्षणों में चले जाएँगे, तो फिर बच्चे व्यसन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और जब व्यसन करेंगे, तो ऑटोमेटिक ही अपने जीवन को वो खुद ही नष्ट करेंगे। एक दूसरे से भावनाएँ अगर जोड़ी जाएँ, देखिए दोस्त बनाना कोई पाप की बात नहीं है, दोस्त बनाओ, लेकिन जब तक उनका संबंध शादी के रूप में नहीं जुड़ जाता है, तब तक व्यभिचार, गलत कर्म, गलत दोस्त मत करो। और दोस्त बनाओ, दोस्त कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। जैसे अपने घर में एक भाई-बहन रहते हैं, ऐसे हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं अगर कर रहा है तो। और इतनी पक्की करते चले जाओ कि फिर आप दोनों
माता-पिता की आज्ञा से अगर बनती है तो पति-पत्नी के रूप में एक दूसरे से जुड़ जाओ और फिर वो बात अलग है। यही सब ब्रेकअप आज कल फिर दूसरा कल फिर, ये तो बिल्कुल अपवित्र जीवन है और व्यसन में बिल्कुल जीवन नरक के समान हो जाता है। अभी नए-नए बच्चे देश की सेवा में लगने की बजाय, समाज की सेवा में लगने के बजाय जो चाव भाव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये किस काम में आएँगे, देश के किस काम में आएँगे, समाज के किस काम में आएँगे। जब देश के काम में नहीं आ सके, समाज के काम में नहीं आ सके और पशुव्रत जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, मर गए तो मनुष्य होने का क्या लाभ हुआ? तो इसलिए आपको बताते हैं कि माता-पिता को थोड़ा इस बात पर विशेष अटेंशन देना है और विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों के लिए समय दें, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। और बच्चों से ऐसा व्यवहार करें दोस्त उनसे हँसें, बात करें और जब आप उनके दोस्त के जैसा व्यवहार करेंगे तो उनके अंदर से बात निकलेगी। अगर कोई बात है तो वो आपको बता सकेंगे और उनको आप सपोर्ट करना, उनसे बात करना, आपको पता चलेगा कि इनसे कोई गलती तो नहीं हो रही हमारे बच्चों से, कि अगर कोई भी गलती हो गई है तो हम तुम्हें डाँटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बच्चों से ऐसे बात करना चाहिए, गलती से तुम्हें बचाएँगे। और अगर कोई मनपसंद आपको कोई बात आ गई है तो वो भी बताइए, हम उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा जब दोस्त के जैसा आप व्यवहार करेंगे तो बच्चों को लगेगा कोई भी गलती कर रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो बात आपको बताएँगे। लेकिन जब आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, आप उनको समय ही नहीं देना चाहते हैं, बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, फिर उनके मन में जो आता है सो वो करते चले जाते हैं। और जब बच्चे नशे की शुरुआत करते हैं तब आपको पता नहीं चलता है, तब तो वो दुख छिप के यहाँ-वहाँ किसी न किसी प्रकार से अपना करते रहते हैं। और अगर उसी टाइम पर आपको पता चल जाए तो आप समझाएँगे, उनसे बात करेंगे, तो हो सकता है डाँटेंगे, समझाएँगे, प्यार देंगे तो वो किसी न किसी प्रकार से वो बात उस रास्ते से वो नहीं चलेंगे, वो काम करना छोड़ देंगे। लेकिन जब जब उनको प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तब आप उनको प्यार नहीं देते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका मार्गदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको अपने काम धंधों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अपने बच्चों के पास बैठना, उनका हाल-चाल जानना, उनके दिल की बात को सुनना, समझना, बात करना, इस सारी चीज़ों से आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है, ना आपके पास समय नहीं है, तो फिर बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं और फिर वो कोई गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अब जब गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनको गलत आदत लग जाती है, उसके बाद फिर अगर आपको जब पता चलता है, जब वो बिल्कुल उसके आदी हो जाते, और जब आदी हो गए हैं फिर छोड़ना इतना सहज नहीं होता है और फिर इतने जल्दी वो नहीं छोड़ पाते हैं। और नशा करने का कारण अधिकतर यही होता है कि उनके लिए समय पर आपने सपोर्ट नहीं किया है। जब आपके प्यार की ज़रूरत थी तब आपने उनको प्यार नहीं दिया है। बस एक गलती आपसे हो जाती है, इसलिए बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं। और अब आप उनको डाँट के, मार के उनका नशा नहीं छुड़ा सकते हैं। अब नशा छुड़ा सकते हैं तो सिर्फ़ प्यार से बात करके, प्यार से समझा करके। अब होता क्या है कि बच्चों को शुरुआत में पता लगता है अंदर से कि मम्मी-पापा हमारी समस्या को सुलझाएँगे, लेकिन जब आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो दोस्त के जैसा, तो बच्चे समझते हैं कि अगर इस समस्या का पता मम्मी-पापा को चलेगा तो वो तो हमें उल्टा और मार डालेंगे। तो अब वो कैसे बताएँगे आपको? इसलिए माता-पिता को थोड़ा सँभलना चाहिए और बच्चों को इस नर्क से बचाना चाहिए। आजकल का जो दुनिया में नशा चल रहा है, नर्क है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये जो नर्क के समान जीवन है, इस जीवन से भी लोगों को आज अपने बच्चों को बचाना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं तो गिराता हुआ चला जाएगा। अगर जो व्यक्ति, जो लोग हैं जो व्यसन करते हैं और अगर वो उनको समय से वो नशा वाली चीज़ ना मिले तो वो मर जाएँगे।
कुछ भी कर सकते हैं। वो घर में माता-पिता हों उनको मारेंगे, मार डालेंगे और मार ही रहे और ऐसा हो रहा है। और जब उनको नहीं मिलती है वो चीज़, पैसा नहीं होता है नशा के लिए, तो वो चोरी करने लगते हैं। घर से चुराएँगे, बाहर से चुराएँगे, कहीं से कुछ और करेंगे, फिर गलत आचरणों में उतर जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके अब प्यार से समझाओ, क्योंकि अगर आप उनको प्यार नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो फिर समझ लो कि वो कहीं न कहीं गलत आदतों में और फँसते चले जाएँगे। और आप ये नहीं समझो अब, आप वो तो समय निकल गया कि आप डाँट से उनको डाँट-फटकार करके, धमकी से उसको अब सुधार देंगे। अब वो समय नहीं रहा, अब तो आप सुधार सकते हैं, तो सिर्फ़ उनको प्यार और सम्मान दे कर के ही सुधार सकते हैं और किन्हीं चीज़ों से बच्चों में सुधार आप नहीं ला सकते हैं। जब बच्चे नशा नहीं किए हुए हों, उस टाइम पर उनके पास बैठो, प्यार से समझाओ, उनको आगे-पीछे का पूरा मार्गदर्शन दिखलाओ, उनके भविष्य की चिंता जो होती है, वो उनके भी अगर बच्चे हो गए हैं, तो उनके लिए अपने बच्चों का भविष्य दिखाओ। नहीं है अगर, तो खुद उनको बताओ कि आपका भविष्य क्या होगा और आप जो जिस लाइन पर जा रहे हो, आपके दोस्त कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, कितनी तरक्की पर पहुँचे हैं और नशा से आजकल कौन आगे बढ़ा है। नशे के कारण कितने लोगों का जीवन बर्बाद, नशे के कारण से कितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, नशे के कारण से कितने तलाक हो गए हैं, कितने लोगों की लड़ाई झगड़े, नशे के कारण से कितने लोग जेल में पड़े हैं। इस तरह से उनको गाइड करो, उनको समझाओ, उनको प्यार दो, प्यार से समझाओ, तो हो सकता है कि वो आपकी बात को मान जाएँ और बहुत ज़्यादा उनको गहरा आघात, माना इसकी लत लग चुकी है, तो कोई डॉक्टर से, किसी दवाई से उस नशा को छुड़वाने की कोशिश करो। लेकिन आप लड़ो-भिड़ो नहीं, क्योंकि लड़-भिड़ करके आप उनका नशा नहीं छुड़वा सकते हैं। अब तो बस प्यार से, सिर्फ़ प्यार से ही आप उनके नशे को दूर कर सकते हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। आपने पहले समय नहीं दिया, उनको प्यार नहीं दिया, इसलिए वो इस लाइन पर आ गए हैं। अब भी समय है, तो उनको प्यार दो, उनसे बैठ कर के बात करो, व्यवहार करो, तो शायद वो आपकी बात को समझ जाएँगे और उस चीज़ से वो दूर हो सकते हैं और उनका जीवन सुरक्षित हो सकता है। और आजकल कलयुग कितना बढ़ रहा है, जो लव लिविंग वाला आजकल चल रहा है रिलेशन, ये देखिए अब कैसा-कैसा समय आता जा रहा है कि एक समय तक कोई भी आपके साथ रहेगा या रहेगी, उसके बाद भी वो कहीं जा सकता है, किसी और दूसरे के साथ रह सकता है। अब जब पवित्र देह नहीं है, समझो आप इस बात को, ये पुरुष वो कभी पति का वर्ण करके या पत्नी पति का वर्ण करके और कभी अपना ऐसा परिवार अच्छे से चला सकते हैं। जब वो अपना ड्यूटी करके घर गए और घर जाते हैं और पत्नी दूसरे के साथ मिले, तो वो गृहस्थी चैन की होगी, आनंद की होगी? वो तो नरक बन जाएगी। ये जो चला है रिलेशन, ये तो हर बार सभी से यही कहते हैं कि पति-पत्नी का एक पवित्र प्रेम होना चाहिए, तभी उनकी गृहस्थी सुकून से चल सकती है, नहीं तो वो सुकून से नहीं चल सकती है। जब उनको विश्वास ही नहीं होगा अपने पति में, पत्नी में, एक-दूसरे में आपस में प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो उनकी गृहस्थी कैसे चल पाएगी? उसको विश्वास ही नहीं कि पति मेरा है, वो दूसरे के साथ ये होगा, तो देखिए क्या हो रहा है, संस्कार गलत होते जा रहे हैं और आज ये बहुत गलत हो रहा है। बचपन से ऐसे संस्कार मिलते जा रहे हैं, अब क्या बढ़ोतरी पापों की होनी है, कितनी बढ़ती जा रही है और सबकी बुद्धि बदलती जा रही है, तभी तो पाप बढ़ेगा, तभी तो परमात्मा कहते हैं कि पाप का घड़ा भरेगा और फूटेगा। ये घोर दुराचार है, ये महापाप है, इससे हमारे भारतवर्ष की बहुत हानि होनी है और इसके लिए सबसे पहले तो स्वयं हमें आध्यात्मिक से जुड़ना होगा, माता-पिता को आध्यात्मिक से जुड़ना होगा और जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक इसको नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि जैसे ही मन उद्दंडित होता है और जब मन ऐसा भटकने लगता है तो मान सकता है तो वो सिर्फ़ आध्यात्मिक से और किसी से नहीं। और मान भी रहे हैं, कितने लोग जो आध्यात्मिक से जुड़ते हैं, भगवान से जो जुड़ जाते हैं, उनको परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो नशा, व्यभिचार बिल्कुल वो त्याग देते हैं, दूर हो जाते हैं इन चीज़ों से और भगवान से वायदा भी कर देते हैं कि हमें इन चीज़ों में अब बिल्कुल नहीं जाना है।
और इसके लिए माता-पिता को भी बहुत प्रयास करना चाहिए। अच्छे चरित्र, अच्छे सृजन, अच्छा आचरण के मूल गुरु पहले माता-पिता होते हैं। माता-पिता अगर शराब पिएँगे, पिता शराब पिएगा तो बच्चे के संस्कार अच्छे आएँगे क्या? माता-पिता गंदे आचरण करेंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार आएँगे क्या? माता-पिता को भी संस्कारी बनना पड़ेगा और बच्चों के संस्कार सुधारने के लिए समय देना होगा, तब बात बनेगी। इसलिए अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार करें, माता-पिता अच्छे चरित्रवान बनें, तभी अपने बच्चों के संस्कार अच्छे बन सकते हैं। ओम शांति।